हड़ताल का जनसेवकों का मन क्या कहता है? आज हड़ताल के 30वें दिन हम लोग उतने ही ऊर्जा से अपने हड़ताल पे बैठे हुए हैं जितने प्रथम दिन पे थे। अब आंदोलन हम लोग का उग्र होगा। अनुनय विनय बहुत हो गया, अब आंदोलन हम लोग उग्र करेंगे। जब तक हम लोग का मांग नहीं माना जाता है तब तक आंदोलन यथावत रहेगा। रांची के तरफ रुख की जा रही है। आज बादल पत्रलेख के क्षेत्र गए हैं, कल उनके यहाँ झंडा गाड़ेंगे, उनके लोगों को समझाएंगे कि आपका जो विधायक है, आपका जो मिनिस्टर है, वो हमारे गर्दन पे कैसी छुरियाँ चलाएगा। कल का क्या परिदृश्य होगा, थोड़ा उसके बारे में बताइए। कल का न्याय यात्रा देखने योग्य होगा। ऐसा न्याय यात्रा कर्मचारियों के द्वारा कभी नहीं किया गया होगा। जो दुस्साहस माननीय मंत्री जी के द्वारा किया गया है, कृषि मंत्री जी के द्वारा, पता नहीं कौन सी घड़ी में ऐसा उन्होंने निर्णय लिया कि आज 11 साल के बाद जनसेवकों का गेट पे कम करने का उनके द्वारा आदेश पारित कर दिया गया। इसी को लेकर के जरमुंडी में सभी जिले से लोग उपस्थित हैं और कल भव्य यात्रा होगा जरमुंडी में। तो बादल पत्रलेख जी, चाहे कद्दू चक्कू पे गिरे या चक्कू कद्दू पे गिरे, नुकसान कद्दू का ही होता है। आपने साइन किया है, नुकसान सबसे ज़्यादा आप ही का है, क्योंकि आपके मिनिस्ट्री के अंडर में ये आता है। गलती किसी को भी हो, नुकसान तो आप ही का है, नुकसान तो आप ही का है। का 30वां दिन, जनसेवक का मन क्या कह रहा है? नहीं डोले हैं और नहीं डोलेंगे जब तक मांग पूरा नहीं होता है। अंगद का पाँव होता है ना, वैसे जम गए हैं और जमे रहेंगे, कोई हिला नहीं सकता है। हिलाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, मांग पूरा करे सरकार। हम वापस अपने कार्यालय में जाएंगे, विकास का कार्य दुगनी रफ्तार से दौड़ाएंगे, विकास की गति को दुगना कर देंगे, लेकिन हमारी मांगों को पूरा करना होगा। और बच्चों का मन क्या कहता है? पूरे दिन धरना पे रहते हैं, शाम को बच्चे का मन क्या कहता है? आप घर जाते होंगे, अपने बच्चों से मिलते होंगे, क्योंकि आपके हड़ताल का जो पूरा का पूरा खाका है वो आपके बच्चों के, आपके परिवार पे बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। इसके लिए क्या कहना चाहिए? बच्चे का ट्यूशन बंद हो गया, क्योंकि जो अतिरिक्त खर्च है वो वहन करने की क्षमता समाप्त हो गई। तो बच्चे का ट्यूशन बंद, उससे बचत हो रही है। धीरे धीरे करके लग रहा है अगर सरकार का यही मनोदशा रहा तो बच्चों की पढ़ाई भी बंद हो जाएगी। अब इससे अधिक बुरा और क्या हो सकता है। तो हेमंत जी, इनका नुकसान तो है ही, साथ में उस देश का भविष्य का नुकसान है। जो इनके बच्चे आज पढ़ के कल देश का भविष्य बनेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। तो दूर की सोचिए और उनकी मांगों को मानिए। जनसेवकों का हड़ताल का लगातार 30वां दिन, सरकार के न नुमाइंदे की नींद खुल रही है, न सरकार की नींद खुल रही है। क्या कहना है आप लोगों का? जी, आप देख रहे हैं कि आज हम लोग लगातार 30वां दिन यानी 1 महीना ये भीषण गर्मी में बिना रुके बिना थके ये हम लोग यहाँ तप रहे हैं। और सरकार के नुमाइंदे जो एसी कमरों में बंद हैं, उनको ये समझ में नहीं आ रही है कि जनसेवक जितने भी हैं धूप में हर जिलों में तप रहे हैं। और इनकी तपन जो है क्षेत्र में अगर होती तो विकास का कार्य होता, किसानों की समृद्धि होती, गरीब गुरबों का कल्याण होता। लेकिन उनके कानों तक पता नहीं क्यों ये आवाज़ नहीं जा रही है, या जा रही है तो जानबूझ के अपने बातों को मतलब कुछ आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं। ऐसे कल हमारे प्रतिनिधि मंडल से सचिव महोदय का कुछ बातचीत हुआ है, उसमें कुछ सकारात्मक बात भी हुई है, तो देखा जाएगा क्या होता है। और कल 9 तारीख को हमारे बादल पत्रलेख जी के विधानसभा क्षेत्र जरमुंडी जो है देवघर जिला में, वहाँ पर
महान्याय यात्रा का कार्यक्रम है, जिसमें हमारे ज़िले सहित 24 ज़िले के जनसेवक वहां पर आज पहुंच रहे हैं। कल वहां पर जो कार्यक्रम होगा वो ऐतिहासिक होगा। झारखंड में इस तरह का कभी न्याय यात्रा शायद नहीं हुआ होगा जो कल होने जा रहा है। हमारे जनसेवक हर विधानसभा क्षेत्र में तो करेंगे ही, लेकिन शुरुआत इसकी हो रही है हमारे बादल पतलेख जी के विधानसभा क्षेत्र से, क्योंकि ये कारनामा उन्होंने ही करने का दुस्साहस किया है। जनसेवकों को हतोत्साहित करने का, उनके पेट पर लात मारने का कार्य बादल पतलेख जी ने किया है। तो उन्हीं के विधानसभा से हम इस कार्यक्रम का आगाज़ कर रहे हैं और ये कार्यक्रम लगातार हर ज़िले में होगा और ये तब तक होता रहेगा जब तक कि उनको ये समझ में ना आ जाए कि जनसेवक किस मिट्टी के बने हैं। उनको जितना तपाएंगे उतना निखरेंगे, ये उनको समझ में आ जाना चाहिए। और जब अपना वो काला कानून वापस लेंगे और सही तरह हमारा जो 11 सूत्री मांग है उसको पूरा करेंगे, तब तक हम लोगों ने इसी तरह से कार्यक्रम करते रहेंगे। जरमुंडी के कार्यक्रम के बाद नेपाल हाउस में रांची हम लोग महाधरना कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। अब जरमुंडी से वापस लौटने के बाद हम लोग फिर सारे ज़िले से जनसेवक कुछ करेंगे रांची की ओर, और नेपाल हाउस में ही सचिव महोदय का और सचिवालय का घेराव करेंगे और वहीं हम लोग जमेंगे। तो इन्होंने सत्य कहा, पसीने तो हम बहा रहे हैं लेकिन ये पसीना हमारा व्यर्थ जा रहा है। अगर हम अपने ऑफिस, अपने कार्य में पसीना बहाते तो जनता की, लोगों की, कृषियों की, वहाँ के लाभुकों की भलाई होती। लेकिन ये हमारा एनर्जी पूरी तरह टोटल लॉस है, वेस्ट है। और क्या कहना चाहते हैं सरकार और सरकार के नुमाइंदों को? सरकार और सरकार के नुमाइंदों को हम ये कहना चाहते हैं कि जितनी जल्द हो सके इस जो हमारे राज्य में विकास की गति रुक गई है, सारे विकास कार्य बाधित हैं, उन जनसेवकों को न्याय देकर और कार्य को प्रगति लाएं, ताकि आगे चुनाव का माहौल आ रहा है। अगले साल लगातार चुनाव होना है। विकास नहीं होगा तो सरकार को जनता लात मार के भगाएगी, ये बात सत्य है। और जनता का विकास तभी होगा जब हम लोग क्षेत्र में जाके काम करेंगे। आज प्रतिदिन सभी जनसेवकों को किसानों का और गरीब गुरबों का फ़ोन आता है कि सर मेरा ये काम बाधित है, मेरा पेंशन बाधित है, मेरा केसीसी बाधित है, मेरा ऋण माफ़ी बाधित है, कि आपका खरीफ का समय आ रहा है, बीज खाद के लिए किसान दौड़ेंगे। बहुत सारे दुकानदारों का लाइसेंस रिन्यूअल होना है। 3 साल 4 साल का जो टेन्योर होता है वो पूरा हो चुका है, उनका लाइसेंस एक्सपायर कर गया है और लाइसेंस रिन्यूअल हो नहीं पा रहा है। हम लोग लगातार 1 महीना से ऊपर हो गया, कार्यबाधित हो गया है पूरी तरह से। तो अगर किसानों को बीज नहीं मिलेगा तो कैसे खेती करेंगे, और खेती नहीं करेंगे तो लोग खाएंगे क्या? एसी कमरों में बैठ के क्या ईंटा चबाएंगे लोग? इस सरकार को सोचनी होगी और हमारी मांगे जल्द पूरी करें, ताकि हम जाके किसानों के बीच में, ग्रामीणों के बीच में काम करें और उनका समस्या का समाधान करें, ताकि लोगों का पेट भर सके किसान। हेमंत जी, अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई तो जनता तो बाद में आपसे निपटेगी। चुनाव आ रहा है, ये आपको निपटा देंगे, निपटा देंगे, निपटा देंगे।